Thank you so much. Thank you everyone and happy Sunday. शुभ रविवार सारे लोगों को। 21 अप्रैल 2024 की शाम, रविवार का दिन। काफी गर्मी, 45 डिग्री टेम्परेचर हम लोग आज हमारे शहर में हम फील कर रहे हैं और सब जगह लगभग वही हाल है। गर्मी बढ़ गई है और ऑन पैसिव की भी गर्मी अब बढ़ने वाली है। तो आज मैं बात करूंगा कि हमारे ऐशुफार सर ने आज से 2-3 साल पहले एक बात कही थी कि एक बहुत बड़ी बात कही थी। उसका सेंटेंस है, वी आर डिसेक्टिंग द थिंग्स, वी आर डिसेक्टिंग द थिंग्स। डिसेक्टिंग का स्पेलिंग देख लीजिए, DISSECTING, डिसेक्टिंग द थिंग्स। हम हर चीज का विश्लेषण कर रहे हैं। डिसेक्टिंग मीन्स समालोचना करना, विच्छेदन करना, विश्लेषण करना, या फिर यूं कहें कि ऑपरेशन करना, पोस्टमार्टम करना, सर्जरी करना। तो थिंग्स कुछ भी हो सकता है। वी आर डिसेक्टिंग द थिंग्स। चीजें कुछ भी हो सकती है। हमारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, हमारे पे आउट्स हो सकते हैं, हमारा फिनेंशियल पोजीशन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हम ये जो एक टेक्नोलॉजी है ऑन पैसिव, ये एक मिराकल टेक्नोलॉजी है। यानी कि एक चमत्कारिक जिसको कहा जाए, वो टेक्नोलॉजी है। फिर हम आते हैं कि 2-3 साल पहले हमारे एस सर ने कहा था कि वी आर यूजिंग, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं AI इन कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 के जो फीचर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हम उसको यूज कर रहे हैं। यानी ऑल कैटेगरी और सबसे टॉप कैटेगरीज जो आता है उसको हम यूज करते हैं। वी आर यूजिंग इंटीग्रेटेड ऑल प्रोडक्ट्स AI इन कैटेगरी 1। यानी जो भी फीचर्स हम यूज कर रहे हैं वो कैटेगरी 1 की है, जो अगले 30 वर्षों तक ये इसको कोई फॉलो नहीं कर पाएगा आने वाले दिनों के लिए। और हम ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट की दुनिया लाएंगे, दुनिया में लेके आएंगे, जिससे मानव जाति का क्या होगा? कल्याण होगा, लाभ होगा, उनको भलाई होगी उनकी। किनके लिए होगी? इंसानियत के लिए होगी, ह्यूमैनिटी के लिए होगी, मानवता के लिए होगी। किनका होगा? फाउंडर्स का होगा, अर्ली बर्ड्स का होगा और आम जनता जनार्दन जो है उनका भी होगा, जो हम पे विश्वास करेंगे, जो हमारे साथ आएंगे, जो हमें फॉलो करेंगे। और ये उनकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि सामान मेरे पास ऐसा होगा कि वो बिल्कुल आएंगे हमारे पास में। बहुत सारे टेक जियांट्स, टेक्निकल जियांट्स यानी टेक्निकल बाबा जो है हमारे, जो महान हैं, वो दुनिया में नहीं चाहते कि ऑन पैसिव का कंसेप्ट आए। नहीं चाहते हैं। वो हर जगह रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसे आपने सुना भी होगा कई बार वेबिनार में। हमारे ऐशो फारस सर जो आए तो उन्होंने कहा कि आई एम कमिंग फ्रॉम हेल, मैं नर्क से आ रहा हूं।
वो लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे, इतने उनको रोड़े अटकाए गए, उनकी टांगे इतनी खींची गई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। बट देयर इज नो पावर, उन्होंने कहा कि बट देयर इज नो पावर ऑन दिस अर्थ हु कैन स्टॉप द ऑन पैसिव एक्सेप्ट गॉड। सिवाय भगवान के, ईश्वर के, अल्लाह के, वाहे गुरु के, कोई नहीं रोक सकता है ऑन पैसिव को आने में, कोई भी नहीं। नोबडी कैन स्टॉप। हमारे लिए इतना ही काफी है कि हम ऑन पैसिव में हैं, और ये हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो हमारे जो वर्क हो रहे हैं एजुकेशन सिस्टम पे भी हो रहे हैं, जो एकेडमी है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपके बच्चे, आपके फैमिली को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो एकेडमी एक ऐसा प्रोडक्ट हमारा। मैं तो ये भी सुना हूं कि आप नर्सरी से हायर लेवल की पढ़ाई जहां तक आप करना चाहेंगे, आपको वो एकेडमी ही आपको डील करेगा। इनके टाई अप ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और जो भी दुनिया के बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं जहां से लोग ज्ञान सीखते हैं, वहां से इनके टाई अप होगा। आने वाले दिनों में इस पे काम भी हो रहा है। इट मीन्स वी आर इन द सिस्टम विच इज टोटली अनपैरेलल्ड। अब जरा अनपैरेलल्ड के बारे में जरा जान ले कि क्या है। अनपैरेलल्ड के स्पेलिंग को भी हम थोड़ा समझ जाएं कि UNPARRLD, अनपैरेलल्ड। इसके माने होता है अद्वितीय, बेमिसाल, अनुपम, अनूठा, बेजोड़, असमानांतर। यानी अनपैरेलल पावर, बेजोड़ शक्ति, कोई है ही नहीं इसके मुकाबले में। तो ऑन पैसिव उस चीज का नाम है जैसे कि सूर्य एक नाम है, सूर्य एक चीज है, चंद्रमा एक चीज है जो हमें मीठी रोशनी देती है। सूर्य के प्रकाश से हम जो है बहुत सारे काम करते हैं, वो अगर नहीं हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। गंगा नदी, हिमालय पहाड़, उसी तरह से एक ऑन पैसिव है। ये ऑन पैसिव एक औदित्य है, अनूठा है। तो कहने का मकसद ये है, और अब जो हमारी पोजीशन है कि वी आर सो क्लोज टू अचीव आवर गोल्स, हम उस जगह पे आ गए हैं, अपने लक्ष्य के इतने करीब आ गए हैं, इतने निकट आ गए हैं कि बस मंजिल हमको सामने दिख रही है। देखिए, ईर्ष्या और जलन और कलह, जिसको जिल्स कहा जाता है, ये बहुत लोगों को इससे जलन है ऑन पैसिव से। किनको जलन है, ये आज से 6 महीना पहले, साल भर पहले से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो इसको रोकने की कोशिश करते हैं, और उनको ये बात पसंद ही नहीं आ रही है। ये टेक जियांट्स वाले लोग हैं, उनको ये बात पसंद ही नहीं आ रही है कि ये ऐश उठा रहा है, ये मानवता के लिए क्यों करने जा रहा है। जैसे आप देख लो, अभी बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक ही उदाहरण, एक ही एग्जांपल देता हूं कि फंड हमारे ब्लॉक कर दिए गए, फंड हमारे ब्लॉक कर दिए गए, और भी बहुत सारे हैं इसमें। मैं उन सारे चीजों को जिक्र नहीं करूंगा, अभी मेन मुद्दा मैं इसी पे बोल रहा हूं। और आप ये जान लें कि हमारे ऐश सर को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन
जो फंड्स के ब्लॉक होने से ये बात आप जान लें, लेकिन ये लोगों का पैसा है, ये पैसा लोगों का है और हमारे ऐश वाले सर वही पैसा देना चाहते हैं आपको रिटर्निंग में, वही पैसा आपको वापस करना चाहते हैं। और हमारे ऐश वाले सर आए भी और आके उन्होंने कहा भी कि लगभग बात अब पूरी होती नजर आ रही है। हो सकता है कि अब आने वाले कुछ दिनों में ये फंड भी हमारा रिलीज हो जाए। हमारे लीगलिटी, हम लीगल है कि नहीं, तो हमारे लीगलिटी पे भी कितने उंगलियां उठाई गई और कितने जो है चैलेंज हमें किया गया। अब चैलेंज की जो बात आ गई तो हमारे लिए इससे बड़ी बात और इससे बड़ा सबूत और इससे बड़ा प्रूफ क्या होगी कि हम दुनिया के वर्ल्ड वाइड पुलिस को हमने होस्टिंग किया। सारा दुनिया ने हमें देखा दुबई में, हमारा उनके साथ स्पॉन्सरशिप है। The whole world has watched that OnPassive has hosted सारी दुनिया को, पुलिस को। ये हमारी लीगलिटी पे अब हमें क्या बताना चाहेंगे कि हम लीगल हैं कि नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें विश्वास करना है और आत्मविश्वास जो है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, उसके लेवल को बहुत हाई रखना है। वी आर ऑलवेज शोल्डर टू शोल्डर विथ आवर एस ऑफिसर। हम अपने एस सर पर, अपने ऑन पैसिव पर पूरा भरोसा रखते हैं और हमेशा रखेंगे जब तक हम जीवित हैं। हम ही वो आखिरी पीढ़ी है। वी आर द लास्ट जनरेशन, वी आर द लास्ट जनरेशन। हम आखिरी पीढ़ी हैं। इसके बाद हमारे आने वाले जितने भी जनरेशन होंगे उनको कभी भी संघर्ष, स्ट्रगल, जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। वो हमेशा कहते हैं आई एम ऐश उफारा, आई एम ऐश उफारा एंड आई एम योर फ्रेंड। मैं आपका दोस्त हूं, मुझे ऐसा मत समझो। मैं आपके भले के लिए कर रहा हूं, भले के लिए सोच रहा हूं। मैं अगर चाहता तो बहुत कुछ कर लेता, लेकिन आज भी मैं उसी वर्ड पे कायम हूं। मैंने जो कहा था वही मैं कर रहा हूं। मुझे करने दो और करने दो। अब मेरा समय आ गया है। तो थैंक यू सो मच इस मंच के तमाम लोग हमें सुनने के लिए, और आप लोगों ने जिस तरह से जो व्यवहार किया हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वी आर सो इन इट टू